नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा प्री परीक्षा 2013 का एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। और इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत हम लोग 51 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसके पहले फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा दिया गया, जिसके अंतर्गत 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया गया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है, गन्ना में राइटून स्टंटिंग का कारण है, इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी है फफूंद, ऑप्शन सी है जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषाणु। गन्ना में राइटून स्टंटिंग बीमारी गन्ने की पेड़ी फसल में देखने को मिलती है, जो वायरस द्वारा होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैविक खेती के घटक इनमें से कौन से हैं। कार्बनिक खाद्य, जैविक उर्वरक, जैव कीटनाशी, उपयुक्त सभी। तो आप लोग आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कार्बनिक खाद्य, जैव उर्वरक और जैव कीटनाशी, ये सभी जैविक खेती के घटक हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैविक खेती के घटक इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है कार्बनिक खाद्य हैं, ऑप्शन बी है जैव उर्वरक, ऑप्शन सी है जैव कीटनाशी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आप लोग आंसर दीजिए, इनमें से जैविक खेती के घटक इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जैविक खेती के घटक हैं। कार्बनिक खाद्य, जैव उर्वरक और जैव कीटनाशी। जैविक खेती में किसी भी प्रकार का रसायन प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 132 है, पैडल पंप स्प्रेयर कितनी ऊंचाई तक छिड़काव कर सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 20 फीट। पैडल पंप स्प्रेयर में एक पैडल लगा होता है जिसे पाँव से चलाया जाता है और इससे 20 फीट ऊंचाई तक छिड़काव किया जा सकता है। इसका प्रयोग फलों के बागों में छिड़काव के लिए किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फसल चक्र की सलाह दी जाती है हवा जनित रोगों के लिए, बीज जनित रोगों के लिए, एफिड जनित रोगों के लिए, मृदा जनित रोगों के लिए। तो आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मृदा जनित रोगों के लिए फसल चक्र की सलाह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर सर्वप्रथम किस अंतः प्रभावी कवकनाशी का प्रयोग किया गया था। बीटावैक्स का, थाइमेन M45 का, डाइथेन Z78, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा, बीटावैक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया गया है अर्का लोहित, ऑप्शन बी है पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, पंत सीवन। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पूसा सदाबहार मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सी, निम्न में से किसके द्वारा करेला में कड़वापन होता है। तो करेला में कड़वापन आपको बताना है किसके द्वारा होता है। कैप्सेसिन के कारण, क्वारसेटिन के कारण, मेमोरडिकोसिन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 58 का आप लोग आंसर दीजिए। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेमोरडिकोसिन के कारण करेले में कड़वापन होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से टमाटर की कौन सी किस्म का फल नाशपाती के आकार का होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब छुहारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR
कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जतनगर बरेली में स्थित है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ में स्थित है दोस्तों। तो ये सभी ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेंदा का प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपको बताना है गेंदा का प्रति हेक्टेयर बीज दर। तो ऑप्शन ए दिया गया है 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 किलोग्राम, इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। गेंदा की 1 हेक्टेयर के लिए पौध तैयार करने के लिए 300 से 450 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। मैदानी भागों की बात करें तो मैदानी भागों में इसकी खेती सीधे बीज द्वारा अक्टूबर माह में की जाती है और सीधी बुआई के लिए 2 केजी प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ग्लेडियोलस की प्रजाति है? तो ग्लेडियोलस की प्रजाति आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है ज्वाला, ऑप्शन बी है गजल, ऑप्शन सी है प्रियदर्शनी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से भिंडी में सबसे प्रमुख गंभीर रोग कौन सा है? तो भिंडी में सबसे प्रमुख और गंभीर रोग आपको बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से राइट जवाब इसका क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें, भिंडी में सबसे प्रमुख और गंभीर रोग है पीला सिरा मोजैक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस रोग का संचारण सफ़ेद मक्खी द्वारा किया जाता है और यह रोग वायरस द्वारा होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान स्थित है श्रीनगर में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, बंगलोर में स्थित है, बीकानेर में। आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत लगभग कितना परसेंट होता है? तो राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 95%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशगत अध्ययन किया? तो मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशगत अध्ययन किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 7, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर दीजिए। भारत में दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई किस फसल में? मटर में, चना में, अरहर में, मूंग में। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी अरहर फसल में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दलहनी फसलों में अरहर की पहली संकर जाति की बात करें तो ICPH 8 इक्रीसेट आंध्र प्रदेश द्वारा विकसित की गई और इसकी परिपक्वता की बात करें तो 115 से 170 दिन में हो जाती है और इसकी उपज 14 से 28 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो जाती है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इक्रीसेट किस देश में स्थित है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भारत में, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है फिलीपींस, ऑप्शन डी है मैक्सिको। तो इक्रीसेट भारत में स्थित है दोस्तों। और इक्रीसेट की बात करें तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स पटनचेरू हैदराबाद इंडिया में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है इनमें से कौन सी फसल खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलसी इसका राइट जवाब बनेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
अलसी खरीफ की फसल नहीं है, अलसी रबी की फसल है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रेरित उत्परिवर्तनों का फसल सुधार में उपयोग कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? बहुगुणिता प्रजनन, उत्परिवर्तन प्रजनन, संकर ओज प्रजनन, मॉलिक्यूलर प्रजनन। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 है, म्यूटेशन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो म्यूटेशन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डी, हिंगो डी ब्रिज, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विकल्प ने दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सल्फोसल्फ्यूरान किस फसल में एक प्रभावशाली तृणनाशी है? यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं की फसल के लिए, इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मक्का अरहर सहफसली पद्धति के लिए सुरक्षित खरपतवार नाशी इनमें से कौन सा है? 2,4-D है, सिमेजीन है, एट्राजीन है, पेंडिमेथिलीन है। तो राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा, पेंडिमेथिलीन, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्रोमोसोम शब्द प्रतिपादित किया था, तो किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल ने 1884, वाल्डियर 1888, स्ट्रेसबर्गर 1875, ऑप्शन डी है मॉर्गन 1910। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाल्डियर 1888 ने क्रोमोसोम शब्द प्रतिपादित किया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुणसूत्र संरचना निम्न में से किसके द्वारा बदल जाती है? तो गुणसूत्र संरचना किसके द्वारा बदल जाती है? विस्थापन के द्वारा, न्यूनता के द्वारा, द्विगुणन के द्वारा, उपरोक्त सभी से। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से, विस्थापन, न्यूनता और द्विगुणन के द्वारा गुणसूत्र संरचना बदल जाती है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 77, आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता युक्त बीज, अधिक उपज, बड़े केंद्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त करने के लिए आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संकर ओज का अधिकतम दोहन किसके रूप में होता है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संकर किस्में, इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर दीजिए। एक उन्नत प्रजाति का जो प्रारंभिक बीज होता है उसे क्या कहते हैं? प्रजनक बीज कहते हैं, नाभिकीय बीज कहते हैं, आधारी बीज कहते हैं, प्रमाणित बीज कहते हैं। तो यहाँ पर 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय बीज कहते हैं। नाभिकीय बीज की बात करें तो ऐसे बीज प्लांट ब्रीडर के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और यह मूल बीज होते हैं, इसलिए इसे न्यूक्लियस सीड कहते हैं। और ऐसे बीजों का भौतिक एवं आनुवांशिक शुद्धता 100% होती है। नाभिकीय बीज से प्रजनक बीज और प्रजनक बीज से आधारी बीज तैयार की जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज जीविता परीक्षण किया जाता है किसके द्वारा? टेट्राजोलियम परीक्षण के द्वारा, प्रथम काउंट परीक्षण, ग्रो आउट परीक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेट्राजोलियम परीक्षण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संकर धान में नर वंध लाइन की शुद्धता को बनाए रखने हेतु उचित अलगाव दूरी अपनाई जाती है। तो यहाँ पर कितनी उचित अलगाव दूरी अपनाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 500 मीटर, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर एक तरफ फसल दी गई है, दूसरी तरफ पृथक्करण की दूरी मीटर में है, आधारी बीज और प्रमाणित बीज। तो यहाँ पर फसलों की बात करें तो धान्य फसलों के फसलें जैसे कि धान है, गेहूँ, जौ और जई, इसमें पृथक्करण की दूरी आधारी बीज के लिए 3 मीटर रखते हैं और प्रमाणित बीज के लिए 3 मीटर रखी जाती है। संकर धान में
आधारी बीज के लिए 200 मीटर और प्रमाणित के लिए 100 मीटर रखी जाती है। और मक्का, संकर व संकुल फसल में आधारी बीज 400 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 100 मीटर। अरहर के लिए 200 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 100 मीटर। प्याज बीज उत्पादन के लिए 1000 और प्रमाणित के लिए 400 और मूल्य शलजम के लिए 1600 और प्रमाणित बीज के लिए 1000। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खेती की एसआरआई विधि किस फसल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर 82 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धान। SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड, और यह विधि धान की रोपाई की नई विधि है और इसके आविष्कार की बात करें तो मेडागास्कर में सन 1983 में फादर हेनरी डी लॉलिने ने किया था। और इसी विधि में 5 केजी बीज 5 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है और पौधे 9 से 12 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं और इसकी रोपाई 25 सेमी इंटू 25 सेमी पर की जाती है और पौधों की 2 सेमी गहराई पर रोपाई की जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा, धान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर आपको आंसर देना है, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पीला सुनहरा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर प्रजनक बीज की बात करें ब्रीडर सीड के लिए तो किस का टैग लगाया जाता है? तो सुनहरा और पीला टैग इसमें प्रयोग किया जाता है। फाउंडेशन सीड के लिए सफ़ेद रंग का टैग प्रयोग किया जाता है। सर्टिफाइड के लिए नीला रंग का टैग प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, व्यावसायिक खेती के लिए किसानों को वितरित किया जाने वाला उन्नत बीज इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज यह पंजीकृत बीज, आधार बीज या स्वयं प्रमाणित बीज में तैयार किया जाता है और इस बीज में आनुवांशिक गुण एवं शुद्धता संतोषजनक होता है और इस बीज का उत्पादन सामान्यतः राज्य बीज प्रमाणीकृत संस्था के द्वारा देखरेख में किया जाता है और इसी बीज का उपयोग किसानों द्वारा खेत में फसल के व्यापारिक उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर मृदा जल को धारण करने वाला बल इनमें से कौन सा है? सत्संजन बल है, असंजन है, सत्संजन और असंजन दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संसंजन और असंजन दोनों है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। मृदा जल को धारण करने वाले संसंजन और असंजन बल कार्य करते हैं दोस्तों। और संसंजन बल एक समान अणुओं के बीच लगने वाला बल है। जैसे पानी के अणु पानी से संसंजन बल के कारण जुड़े होते हैं और जब दो असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल आसंजन बल होते हैं कहलाते हैं। पानी और मृदा के बीच लगने वाले बल आसंजन होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, संसंजन और असंजन दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लवणों से प्रभावित मृदा जिसमें सोडियम विनिमय प्रतिशत 15 से कम हो वह होगी क्षारीय मृदा होगी, लवणी मृदा होगी, लवणी क्षारीय मृदा होगी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा लवणी मृदा होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, इनमें से आपको बताना है जिप्सम का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन सा है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CaSO4 2H2O। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार मिट्टियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो मार मिट्टियाँ आपको बताना है किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र में मार मिट्टियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामान्य मृदा का CN अनुपात आपको बताना है कितना होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 10:1 होता है। यहाँ पर यदि हम बात करें सामान्य मृदा का CN अनुपात कितना होता है 10:12:1 और ह्यूमस का CN रेशियो कितना होता है 10:1 होता है। और CN रेशियो ऑफ लेग्यूम्स 20:1 से 30:1 होता है। CN रेशियो ऑफ F5M में 20 से 30:1 होता है। CN रेशियो ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में 4:1 से 9:1 होता है। तो महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्षार भूमि में pH मान होता है, तो क्षार भूमि का pH मान कितना होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 9, इसका राइट जवाब बनेगा। और यहाँ पर अम्लीय मृदा के pH की बात करें तो 7 से कम इसका pH मान होता है। क्षारीय मृदा का pH मान 8.5 से अधिक होता है और लवणीय मृदा का pH 8.5 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नांकित में से किस हरी खाद को क्षारीय भूमि में फसल उगाने हेतु वरीयता दी जाती है? तो आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ढैंचा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए जैव तकनीकी द्वारा सीरा अथवा फ्रेश मड का प्रयोग, शैवाल का प्रयोग, हरी खाद का प्रयोग, ढैंचा फसल अवशेषों का प्रयोग। तो ढैंचा उच्च लवण सहिष्णु फसल है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी जो है इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नांकित में से कौन सी फसल जस्टे के प्रयोग से ज़्यादा प्रभावित होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धान की फसल में इसका राइट जवाब बनेगा। धान जस्ते के प्रयोग से ज़्यादा प्रभावित होती है क्योंकि धान में जिंक की कमी से खैरा रोग हो जाता है और इस रोग की खोज सर्वप्रथम पंतनगर विश्वविद्यालय में YL नेने ने 1966 में किया था। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी रोकथाम के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्लस 2.5 किलोग्राम चूना को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, मृदा परीक्षण के आधार पर मिट्टी में सल्फर का क्रांतिक स्तर क्या है? तो राइट आंसर इसका आप लोग दीजिए, सही आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 10 ppm। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, एमाइड नाइट्रोजन रूप किस उर्वरक में पाया जाता है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। 94 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिया इसका राइट जवाब हो जाएगा। नाइट्रोजनी उर्वरक का वर्गीकरण की बात करें तो नाइट्रेट उर्वरक नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में होती है और सोडियम नाइट्रेट 16% नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है और कैल्शियम नाइट्रेट में 15% नाइट्रोजन, पोटेशियम नाइट्रेट में 13% नाइट्रोजन और एमाइड उर्वरक में यूरिया में 40% नाइट्रोजन होता है और कैल्शियम साइनामाइड में 21। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में कौन वृद्धि प्रवर्तक है? तो वृद्धि प्रवर्तक आपको बताना है इनमें से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए, ऑक्जिन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाइट्रीकरण की प्रक्रिया है, इनमें से आपको बताना है नाइट्रीकरण की प्रक्रिया इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीकरण। नाइट्रीकरण अमोनियम से नाइट्रेट बनने की क्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है और यह क्रिया वायु की उपस्थिति में होती है। यह एक ऑक्सीकरण की क्रिया है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, ऊसर मृदा सतह पर जल ठहराव का कारण इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विक्षेपण इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। ऊसर मृदा की सतह पर जल ठहराव का कारण विक्षेपण है और इस प्रक्रिया में मृदा में उपस्थित आयन मुक्त होकर मृदा सतह पर आ जाते हैं और केशिका नली को बंद कर देते हैं, जिससे मृदा ऊसर हो जाती है और जल नीचे नहीं जा पाता है। और विक्षेपण क्रिया सोडियम के कारण होती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। डेफ्लोकुलेशन, किस उर्वरक को सोना के नाम से जाना जाता है?
तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा उर्वरक है जिसको सोना के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसे CaN अमोनियम नाइट्रेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट संयुक्त होकर बना है और इसको किसान खाद और सोना के नाम से पुकारा जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, उपजाऊ भूमि को अनुपजाऊ जमीन में बदलने की क्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही हैं, डेजर्टाइजेशन और डेजर्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोलिब्डेनम। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु जल प्रभावित मृदाओं में अच्छी वृद्धि करता है? तो क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर आप लोगों को देना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोस्ट्रीडियम। क्वेश्चन नंबर 104 है, गेहूं में बौनेपन के लिए जीन इनमें से कौन सा है? आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोरिन 10 इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। और यहाँ पर बात करें गेहूं में बौनेपन के लिए जीन नोरिन 10 है और धान में बौनेपन के लिए जीन डीजी वोजिन है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम पर वृद्धि करते हैं वे क्या कहलाते हैं? थर्मोफिल्स कहलाते हैं, मेजोफिल्स, साइक्रोफिल्स, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 105 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा साइक्रोफिल्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 106, कैल्सीकरण के लिए आवश्यक विटामिन इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। कैल्सीकरण शरीर के ऊतकों में कैल्शियम लवण का संचय करने की क्रिया कैल्सिफिकेशन कहलाती है और इस प्रक्रिया के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, ग्लाइकोलाइसिस का संबंध किससे है? तो ग्लाइकोलाइसिस का संबंध आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल श्वसन से है ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, पॉलीसैकेराइड की संरचना किससे बनी होती है? तो पॉलीसैकेराइड की संरचना आपको बताना है किससे बनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा शर्करा, इसका राइट जवाब बनेगा। पॉलीसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट शर्करा जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड एक अणु वाले शर्करा की एक बड़ी संख्या 10 से अधिक होती है और पॉलीसैकेराइड कहलाती है। उदाहरण के लिए बात करें तो मंड है, सेल्यूलोज है, लिग्निन है और इनुलिन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंजाइम्स हैं इनमें से क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 109 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रेट से रासायनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन क्रिया को क्या कहते हैं? डी नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट रिडक्शन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार प्रक्रिया कहाँ होती है? ग्रेना क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में, साइटोप्लाज्म में, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 111 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में होती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले क्लोरेला का प्रयोग किसके द्वारा हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारबर्ग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 114 की बात करेंगे, कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को, वैक्यूल को, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका को का बिजली घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या बिजली घर कहते हैं क्योंकि ऑक्सीशोषण की क्रिया इसी में होती है और जिसमें कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से एडीपी और एटीपी नामक उच्च ऊर्जा वाले यौगिक का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? तो यहाँ पर आपको बताना है
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ग्लूकोज, इनमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साइटोक्रोम का कार्य क्या है? तो साइटोक्रोम का कार्य क्या है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना साइटोक्रोम का कार्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधों के विकास एवं वृद्धि के लिए कितने अनिवार्य तत्व हैं? तो क्वेश्चन नंबर 117 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका 17। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस पोषक तत्व की कमी से पौधों में कवक रोग से प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है? सिलिकॉन, निकिल, पहला और दूसरा दोनों, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों, सिलिकॉन और निकिल दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं भू परिष्करण क्रियाएं, तृणनाशियों का प्रयोग, घनी बुआई, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केले का अचानक पकना किसकी वृद्धि के साथ होता है? तो 120 का आंसर आप लोग दीजिए। तो 120 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इथाइलिन के कारण। फलों के पकने के लिए इथाइलिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधों में सूखा प्रतिरोध किससे संबंधित है? तो पौधों में सूखा प्रतिरोध आपको बताना है किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक वाटर पोटेंशियल से संबंधित है। पौधों में सूखा प्रतिरोध ऋणात्मक विभव निगेटिव वाटर पोटेंशियल के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, कौन सा एंजाइम सबसे पहले क्रिस्टल रूप में तैयार किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 122 का। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा यूरिएज। एंजाइम शब्द का प्रयोग कुह ने 1878 ने किया और हाइस बुकनर 1897 में सबसे पहले ईस्ट से जाइमेज नामक एंजाइम पृथक किया। सुमनर की बात करें तो 1926 ने लुम्बिया के बीजों से यूरिएज नामक एंजाइम के रवे प्राप्त किए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वो बीज जिनका जीवन काल 15 से 100 वर्ष या उससे अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 123 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, माइक्रोबायोटिक कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन बी व सी, ध्यान रखिएगा, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधा किसकी अधिकता से मुरझा जाता है? अवशोषण की वजह से, श्वसन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पीकरण जीवित पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में उड़ने को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिकता से पौधे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आरा मक्खी किस फल का प्रमुख कीट है? सरसों का है, मसूर का है, कपास का है, धान का है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरसों का है। सरसों के प्रमुख कीट की बात करें तो माहू है, सरसों की आरा मक्खी है, और कपास के प्रमुख कीट की बात करें तो कॉटन लीफ रोलर है, स्पोटल बॉल है वार्म, पिंक बॉल वार्म है, और रेड कॉटन बग है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा चना फसल की किस अवस्था को नुकसान पहुंचाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फली बनने की अवस्था को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गन्ने के गुच्छानुमा शीर्ष आकार किस कीट के आक्रमण से विकसित होता है? तो आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिए। गन्ने के तना बेधक, गन्ने का मूल, गन्ने का शीर्ष बेधक, वूली एफिड। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ने का शीर्ष बेधक। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आम का कौन सा कीट संगरोधक क्वारंटाइन महत्व का है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आम की फल मक्खी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नोजल एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे, कीट नियंत्रण के आधुनिक प्रयास इनमें से आपको बताना है, जैविक नियंत्रण है, रासायनिक नियंत्रण है, एकीकृत पीड़क प्रबंधक है, या
क्वेश्चन नंबर 132 है, पैडल पंप स्प्रेयर कितनी ऊंचाई तक छिड़काव कर सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 20 फीट। पैडल पंप स्प्रेयर में एक पैडल लगा होता है जिसे पाँव से चलाया जाता है और इससे 20 फीट ऊंचाई तक छिड़काव किया जा सकता है। इसका प्रयोग फलों के बागों में छिड़काव के लिए किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फसल चक्र की सलाह दी जाती है हवा जनित रोगों के लिए, बीज जनित रोगों के लिए, एफिड जनित रोगों के लिए, मृदा जनित रोगों के लिए। तो आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मृदा जनित रोगों के लिए फसल चक्र की सलाह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, सर्वप्रथम किस अंतः प्रभावी कवकनाशी का प्रयोग किया गया था? बीटावैक्स का, थाइमेन M45 का, डाइथेन Z78, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा, बीटावैक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करनाल बंट किस फसल का बीज जनित रोग है? तो आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं का है। करनाल बंट गेहूं का प्रमुख रोग है जो निवोसिया इंडिका नामक फफूंद द्वारा फैलता है। यह मृदा जनित, बीज जनित और वायु जनित रोग है। इस रोग में बाली के कुछ दाने काले पाउडर में बदल जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झूठा कंडवा रोग किस फसल में फैलता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, धान में। झूठा कंडवा रोग फॉल्स स्मट राइस धान का प्रमुख रोग है जो मुख्यतः नमी वातावरण में फैलता है। इसका कारक अस्टिलाजिनोइडिया वायरस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भिंडी के पीला सिरा रोग के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो राइट आंसर सफ़ेद मक्खी हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भिंडी के पीला सिरा रोग के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सफ़ेद मक्खी। भिंडी का पीला पीत सिरा मोज़ेक रोग वायरस के द्वारा होता है। यह रोग का संचारक सफ़ेद मक्खी के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज दर होगी कितनी बीज की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 18 से 20 किलोग्राम। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। धान की बीज दर की बात करें तो महीन चावल की किस्में 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मध्यम दाने वाली 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मोटे दाने वाली किस्में 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर धान 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और एसआरआई विधि में 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नींबू के खैरा रोग के लक्षण पौधे के किस भागों पर आते हैं? पत्तियों पर, फलों पर, शाखाओं पर, इनमें से सभी पर। तो क्वेश्चन नंबर 139 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, इनमें से सभी पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 1943 में बंगाल दुर्भिक्षण का कारण था, इनमें से कौन सा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा धान का सहसा भारी रोग, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। धान का भूरा धब्बा, बंगाल दुर्भिक्षण, बंगाल फैमिन 1943 बंगाल में हुआ था और इसका कारण धान का भूरा धब्बा रोग था। धान का भूरा धब्बा ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस का कारक हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अंतः बीजोड़ रोग है? तो अंतः बीजोड़ रोग आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं का अनावृत कंड रोग अंतः बीजोड़ रोग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन धान के खैरा रोग के नियंत्रण की खोज के लिए जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर YL नेने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बरेली में स्थित है दोस्तों। और यहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान इज्जतनगर बरेली में है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिका नगर राजस्थान में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदून उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। तो आप लोग ये सभी ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन भूक्षरण को प्रभावित नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा है जो भूक्षरण को प्रभावित नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर सौर इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे 144 क्वेश्चंस जो कि
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पेपर 2013 में पूछा गया था, और ये सभी क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे गए थे, जो कि आपको मैंने सॉल्व करा दिया है। और आज की इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर आएंगे। और यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।